Good morning, dear students of 4th class. This is Preeti, your class teacher of science. Date is 1st October. So बेटा हम लोग अपना लेसन कर रहे थे लेसन 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. वो लेसन को आगे एक्सप्लेन करने से पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट अपोलोजाइज फॉर योर टाइमिंग जो कंज्यूम हुआ आज आपका टाइम और जूम मीट ऐप की वजह से. बेटा एक्चुअली आज स्कूल में थे हम लोग और वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस वजह से हमें वो कैंसिल करना पड़ा. बट वी विल मेक श्योर जब भी हम नेक्स्ट जूम मीटिंग लेंगे तो हम आपके सामने क्लियरली विजिबल होंगे. ओके बेटा. सो बेटा हम अपना लेसन कर रहे थे लेसन नंबर 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल्स और उनके बच्चे. ओके एनिमल्स और उनके बच्चे. तो उसमें हमने स्टार्टिंग किया था बेटा एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. उसमें हमने स्टार्ट किया था बेटा एग लेइंग एनिमल्स. सबसे पहले हमने अपना स्टार्ट किया था जिसमें हम एग का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एग. उसके अंदर यॉक होता है, एल्ब्यूमिन होता है, शेल होता है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. उसके बाद हमने हैन के बारे में स्टडी किया था, फ्रॉग के बारे में स्टडी किया था. आज हमारी टर्न है बेटा बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करने की. ओके कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को एक बार स्टडी करते बेटा. ये बहुत ईजी सा डायग्राम है. आप डायग्राम बना लीजिए. मैंने आपके एक बना के आपको यहाँ पर दिखाया है वीडियो में. अगर आपको नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप बस नाम लिखते जाइए और एरो के साथ उस साइकिल को ड्रॉ करते रहिए. ओके दैट इज़ अवेलेबल. ओके दैट इज़ ओके. लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी क्योंकि ये जो डायग्राम है बेटा बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो चलिए बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक अडल्ट बटरफ्लाई होती है. तो नंबर वन एक अडल्ट बटरफ्लाई होती है, एक बड़ी बटरफ्लाई. वो क्या करती है बेटा अंडे देती है, एग. तो नंबर 2 जो आपका स्टेप है वो है एग. बहुत सारे अंडे वो देगी. ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से आपको छोटे छोटे से अंडे बनाने हैं. तो वो जो बटरफ्लाई है बहुत सारे अंडे एक साथ ले करती है, एक साथ देती है. उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वहाँ पर वो अंडे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनमें से कैटरपिलर बाहर आता है. ठीक है. कैटरपिलर और इनके बीच की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एग हैचिस, यानी कि अंडे टूट के इनमें से जब बच्चा बाहर आता है तो वो बच्चा कैसा बन के बाहर आएगा, वो कैटरपिलर जैसा बन के बाहर आएगा. ओके. इसके बाद जो आपका नंबर 4th स्टेप है वो है प्यूपा. ये कैटरपिलर जो है बेटा धीरे धीरे अपने आप को अपनी प्रोटीन से कवर करने लगता है, अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपा. ओके. और जो आपका 5th स्टेप है, इधर से ये जो एरो के साथ आपका 5th स्टेप आ रहा है, ये स्टेप है कि ये जो प्यूपा है आपका, इसका जो कवर है इसको तोड़कर एक बड़ी बटरफ्लाई बाहर निकलती है, एक बड़ी तितली बाहर निकलती है. और धीरे धीरे टाइम के साथ वो अडल्ट हो जाती है. फिर वही तितली अपने अंडे देती है. वो अंडे में से फिर से बच्चे बाहर निकलते हैं कैटरपिलर की फॉर्म में. कैटरपिलर फिर से प्यूपा बन जाए है. प्यूपा फिर से ब्रेक डाउन होके एक बटरफ्लाई उसमें से बाहर निकल आती है. तो यही प्रोसेस सेम बार बार आपकी जो रिपीटेशन में जो है बेटा चलती रहेगी. ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. ओके. इसके अलावा बेटा एक्चुअली हमने अपना यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कर लिया है. जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल्स एंड द यंग वंस, उसमें था बेटा आपका एग लेइंग एनिमल्स. हमने अभी अपना कंप्लीट कर लिया है. राइट. इसमें हमने एग, अंडे का स्ट्रक्चर, मुर्गी का जो लाइफ साइकिल है वो, फ्रॉग की लाइफ साइकिल, और आज हमने करी है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल. तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हम करेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट था, यानी कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन. आज मैं आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ. तो लेट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लैब ऑफ योर साइंस वीडियो. सो बेटा दिस इज़ द सेकेंड साइड ऑफ टुडेज़ वीडियो. जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स एंड द यंग वंस, एग लेइंग एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस. एग लेइंग के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. कितने टाइप के एनिमल होते हैं, कैसे अंडे देते हैं, कैसे उनमें से बच्चे बाहर आते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. अब हमारी जो टर्न है वो है हमारी गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इन बच्चों के बारे में या इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने की. तो ऐसे एनिमल्स जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बुलाते हैं बेटा, मैमल्स.
ओके ऐसे एनिमल्स जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उनको बुलाते हैं बेटा मैमल्स, राइट। तो ये जो मैमल्स हैं, मैमल्स एक्चुअली होते क्या हैं बेटा? मैमल्स आर वेल डेवलप्ड ब्रेन, ऐसे एनिमल जिनका दिमाग पूर्ण रूप से विकसित होता है, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर तकरीबन थोड़े या ज़्यादा लेकिन हेयर होते हैं हमेशा, एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और अपने फेफड़ों से सांसें लेते हैं। तो मैमल्स आर वेल डेवलप्ड ब्रेन, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब ह्यूमन बींग्स, इसके एग्जाम्पल जो है वो है ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, डॉल्फिन, व्हेल, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। हम अपने से लगाते हैं क्योंकि हम डॉग या कैट के बारे में भी बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अपने बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस, क्या हम एक वेल डेवलप्ड ब्रेन है बेटा? है ना, हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप्ड हो चुका है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ये तो आप अपनी बॉडी पर देख सकते हैं, आपकी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, आपके हाथ पर, पैरों पर, सिर में, आँखों पर हेयर होते हैं ना बेटा हर जगह। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और वो जब सांस लेते हैं तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। आप लोग भी तो अपने फेफड़ों से सांस लेते हो ना, तो हम मैमल्स हैं। ओके आगे से अगर जब कोई ये पूछे कि क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के अंडर आते हैं, तो उसका आंसर होगा यस, लेकिन ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको मैमल्स बुलाते हैं, और ह्यूमन बींग्स मैमल्स होते हैं। ओके बेटा, तो अब आपको एनिमल्स और मैमल्स में डिफरेंस समझ आया? ओके एनिमल्स तो दोनों तरह के होते हैं, वो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन मैमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। हम लोग या डॉग, कैट, ये लोग अंडे नहीं देते हैं। तो जो अपने जैसे बच्चों को पैदा करें, उसके बाद उनका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड हो, पूरी बॉडी पर उनकी पर हेयर प्रेजेंट हो, और जो अपने फेफड़ों से सांस ले, उनको हम बुलाते हैं मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, डॉल्फिन, व्हेल। आज मैं आपको सिर्फ गिविंग बर्थ टू यंग वन का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा, कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद आपका ये लेसन ही फिनिश हो जाएगा। ओके आज इसके साथ साथ बेटा मैं आपको दे रही हूँ इस लेसन के वर्ड मीनिंग, आपको वो वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा, till then take care of yourself beta and keep continue your studies. So student, bye beta.